इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रीट लेवल 2 24 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसके मनोविज्ञान के क्वेश्चन विद आंसर, यानी कि शिफ्ट थर्ड। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन आपके है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन थे, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, या विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट जे हैविगहर्स्ट द्वारा, लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा, एलिजाबेथ हरलॉक द्वारा, या लेव वाइगोत्स्की द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोहेलबर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, या अभिक्षमता में अंतर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का डी, अभिक्षमता में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, व्यक्तिगत की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, या आदत निर्माण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आदत निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया, पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैकक्रे ने, रेमंड कैटेल ने, हैंस आइजेंक ने, या गॉर्डन ऑलपोर्ट ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैकक्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है, MMPI, 16PF, EPPS, या TAT। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छठे का ए, MMPI। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, या पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है, जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण, ड्रॉयमैन परीक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाटिया बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है, सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, या शील गुणों का अंतर्संबंध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिगम समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है, पाठ्यक्रम की स्मृति, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, या विशेष कक्षाएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रेणी उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है, क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, या ऑटिज्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, तनाव, कुंठा, चिंता, या द्वंद्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, JP गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है, चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, या चिंतन में मौलिकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए, चिंतन में समानुभूति। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर संलक्षण, स्किल सेल रोग, टर्नर संलक्षण, या डाउन संलक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डाउन संलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, साहचर्य का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक या संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वोल्फगैंग कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन, या एरिक एरिक्सन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वोल्फगैंग कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है, तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, या क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रियाविधि का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्रायड, कॉल रॉजर्स, या जीन पियाजे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है, उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, या पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर या चिंतन स्तर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रदर्शन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सा शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव या अंतःक्रिया शिक्षण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्निर्देश तथा प्रोत्साहन, अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि या उपलब्धि, अनुमोदन, संबंधन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आवश्यकता, अंतर्निर्देश तथा प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या रूपांतरकारी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नैदानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता या वस्तुनिष्ठता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2001, 2005, 2004 या 2008? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक या उपचारात्मक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण या व्यवस्थापन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है? क्रायोटाइप, आरएनए, एलील या ऑटोसोम्स? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलील। एंड लास्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेटेंसी अवस्था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था।